हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें मैंने देखा है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं, वो एग्रीकल्चर की स्टडी कर रहे होते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, और उनकी अंग्रेजी इतनी कमज़ोर होती है कि अंग्रेजी पढ़ तक नहीं पाते। वो अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते डियर फ्रेंड्स। ऐसे हमने बीटेक वाले बच्चे देखे हैं जिनको अंग्रेजी लिखना नहीं आता, नाम नहीं लिख पाते। तो मेरे पास कुछ स्टूडेंट ऐसे आए जिसकी वजह से मुझे ये मटेरियल तैयार करना पड़ा, बेसिक स्वर और व्यंजन का, कि नाम कैसे लिखें। राइट, मोस्टली लोग जानते हैं, बेसिक चीज़ है, बहुत ही स्टार्टिंग में बच्चों के लिए ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, या जिनको प्रॉब्लम है, दोज हू हैविंग अ प्रॉब्लम इन रीडिंग, उनके लिए ये वीडियो आई एम गोइंग टू अपलोड नियर फ्यूचर। ओके, वॉच डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले स्वर मतलब मात्राएं जो होती हैं, मात्राएं, स्वर और व्यंजन दो मिलकर ही हमारा कोई भी शब्द बनाते हैं। आमतौर पर यही होता है। वैसे छोटे छोटे वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई भी व्यंजन नहीं लगता, फिर भी हमारा शब्द बन जाता है। तो वॉच एक चीज को बेसिकली मैं पढ़ाने जा रहा हूं, सो वॉच वेरी अटेंटिवली। देखिए डियर फ्रेंड्स, स्वर मीन वॉवेल, इंग्लिश में इसको वॉवेल कहते हैं। राइट, देखिए छोटा आ जो होता है वो ए से बनता है, और बड़ा आ जो होता है वो भी ए से बनता है। लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, चाहे हम ए बनाएं या डबल ए कर दें। राइट, तब भी कुछ लोग लिख देते हैं। राइट, लेकिन जनरल क्या होता है, ए की ए चलता है। राइट, तो अगर डबल लिख दिया जाए तो दैट इज नॉट रॉन्ग। ठीक, कोई भी नाम वाली जब अंग्रेजी होती है उसमें आप अपने हिसाब से नाम लिखते हैं। ठीक है, कोई दीपिका तो डी आई लिखता है, पी आई के, कोई डी डबल ई पी आई के लिखता है, दीपिका। राइट, तो नाम को आप कैसे भी ले सकते हैं, छोटी भी लगा सकते हैं ई, और बड़ी ई भी लगा सकते हैं। ओके, वॉच वन बाय वन। डियर फ्रेंड्स, छोटा ए से बनता है, बड़ा आ ए से बनता है, ओके, या डबल ए से भी बन जाता है। छोटी ई जो होती है हमारी आई से बनती है, और बड़ी ई जो होती है आई से भी बनती है और डबल ई से भी बनती है। जब किसी चीज को ज्यादा खींचा जाता है बोलने पर तो डबल ई आ जाता है बड़ी ई के लिए। जैसे इंजीनियर, जीनियर आ रहा है तो डबल ई आ जाएगा, इंजीनियर। राइट, तो बड़ी ई आई से भी बन जाती है और डबल ई से। जैसे सीता, सीता एस आई टी ए, ओके, लोग लिखते हैं एस आई टी ए, एस डबल ई टी ए कोई नहीं लिखता। राइट, तो बड़ी ई में आई का भी प्रयोग करते हैं और डबल ई का भी प्रयोग करते हैं। जब कोई बड़ी ई देर तक खींची जाती है तो वहां पर डबल ई का प्रयोग किया जाता है। राइट, ओके, अब देखिए, छोटा ऊ यू से बनता है, बड़ा ऊ यू से भी बनता है और डबल ओ से भी बनता है। डियर फ्रेंड्स, री, आर आई से री बनता है। राइट, बहुत कम इसका यूज किया जाता है लेकिन होता तो है, कोई भी पूछ सकता है आपसे। राइट, इसलिए पूरी जानकारी बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं ए। ए हमारा ई से बनता है। राइट,
ए आई, आई हमारा ए आई से बनता है, ओ हमारा ओ से बनता है, ओ की मात्रा हमारी ओ से बनती है, ओ। औ हमारा ए यू से बनता है, अंग ए एन से बनता है, और आहा ए एच से बनता है, राइट। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये था हमारा स्वर यानी वॉवेल। अब हम लोग आ रहे हैं व्यंजन पे यानी कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो देखिए वर्णमाला क्या होती है, क ख ग घ अंगा। तो क हमारा के से बनता है, ख हमारा के एच से बनता है, राइट। ख हमारा पहले बनता है ख, के और एच से, ये हमारा ख होता है डियर फ्रेंड्स। ओके, आई होप इट इज क्लियर डियर फ्रेंड्स। तो क हो गया क, ख के एच से ख होगा, ग जी से ग हो गया, घ जी एच से घ होगा, अंग एन से होता है, राइट। ओके, देखिए अब च सी एच से च होता है, सी डबल एच से छ होता है, च छ जे से ज होता है, झ जे एच से झ होता है, और इया एन से होता है। इनका कोई यूज नहीं होता लास्ट वर्णों का। ओके, राइट, वॉच mostly these consonants are used, last words are not used so much, or generally they are not used। देखिए अब हम आते हैं ट, टी से ट बनता है, टी एस से ठ बनता है, डी से ड बनता है, डी एच से ढ बनता है, और आना से एन बनता है। ओके, ओके, वाज द नेक्स्ट वन। त टी से बनता है, थ टी एच से बनता है, द डी से बनता है, ध डी एच से बनता है, न एन से बनता है, न एन से बनता है, राइट। ओके, आई होप इट इज क्लियर। देखिए जब ये चीज आएगी ना तो अपने आप इंग्लिश को पढ़ लेंगे, किसी का नाम भी लिख लेंगे, अदरवाइज न तो अंग्रेजी पढ़ पाएंगे ना ही नाम लिख पाएंगे। पहले तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, बेसिकली जो कमजोर बच्चे हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं प, पी से प होती है, फ पी एच से फ होती है, ब बी से ब होती है, भ बी एच से भ होती है, और म एम से म होती है, य वाई से य होती है, र आर से र होती है, ल एल से ल होती है, व वी से या डब्ल्यू से वह होती है, राइट। व वी, श एस एच से होती है, ख श ख, ये ख जो है एस एस से होती है, श, तो श श, ये श होता है, ये श, ये श, इसको श पढ़ते हैं, राइट, इसको श पढ़ते हैं, इसको श, ल श, इसको श, राइट, इसको स, राइट, श, इसको श श, राइट। ओके, अब हम लोग आ रहे हैं, देखिए डियर फ्रेंड्स, स एस से बनता है, स आपका ह एच से बनता है, और श के एस से बनता है, श त्र बनता है, टी आर ए त्र, ज्ञ जी वाई से बनता है, जी वाई ए से ज्ञ, अगर बड़े की मात्रा की तो, राइट। तो त्र टी आर ज्ञ जी वाई ए भी लगा सकते हैं, जिसमें नहीं लगा होता है उसमें ए लगा देते हैं, राइट। ओके, अब श्री एस एच आर, राइट,
श्री श्री रविंद्र शुक्ला, श्री जयशंकर शुक्ला, श्री देवीशंकर शुक्ला, राइट। तो ये था आपका, ये सारे आपके कॉन्सोनेंट्स हैं डियर फ्रेंड्स, व्यंजन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, राइट। तो ये दोनों के मिलने के बगैर हम कोई भी नाम जनरली नहीं लिख सकते, राइट। सिंपल तो लिखा जा सकता है, कमल है, कोई भी उसमें फिर भी कमल आएगा तब भी हमारा वावेल आएगा, क्योंकि जिसमें वावेल नहीं होता है उसमें भी हमें ए लगाना पड़ता है। जैसे कमल है तो के ए, जिसमें मात्राएं नहीं होती उसमें ए आपको अपने पास से लगाना पड़ेगा। सो वॉच द नेक्स्ट वन। देखिए ये था आपका पूरा, तो जितने कॉन्सोनेंट थे, व्यंजन थे, मैंने बता दिए, राइट। अब आपको नाम लिखना है किसी का भी तो आराम से नाम लिख सकते हैं, ओके डियर फ्रेंड्स। तो नाम लिखना सीखिए। देखिए प्रेम है यहाँ पे, तो पहले पा बना है, पा, तो पी लगा दिया, फिर रा है, ये रा गई है यहाँ पे, ये रा, तो दूसरे नंबर पे पहले लेटर आएगा ये पा और फिर ये रा आएगा, तो पी आर, फिर ए की मानता आएगी तीसरे नंबर पर प्रे, फिर आएगा म, प्रेम। रविंद्र पहले आर आएगा, इसमें मात्रा जिसमें नहीं होती है उसमें अपनी तरफ से आपको ए की मात्रा लगानी पड़ती है, तो आर ए, फिर वा की बी आ गया, फिर बड़ी की मात्रा आई से आएगा, रवि, फिर न, आदि ना है, एन, ठीक है। अंग्रेजी में कोई भी लेटर इसमें छोटी ना आ रही, लेकिन अंग्रेजी में बड़ा ही लिखा जाता है, राइट। तो रविन, फिर द्रा, ये आपने डी लगाया, दा का डी लगाया, फिर आर ये लगी है, आर लगाया, फिर ए, रविंद्र, ओके। तो ये था आर ए बी आई एन डी आर ए, राइट, ओके। देखिए लास्ट में कोई भी नाम होता है तो ए अपने पास जोड़ देते हैं, जैसे राम को रामा हम लोग कहते हैं, कृष्णा, कृष्ण को कृष्णा अंग्रेज लोग बोलते हैं, तो वो अंग्रेजों के हिसाब से ए लगा देते हैं। बट इट इज योर चॉइस, आइदर यू यूज और नॉट, ये आपके डिपेंड करता है, आप चाहे तो यूज करें नाम में और चाहे तो ना यूज करें, राइट। आप जैसे नाम लिखते हैं वैसे ही माना जाएगा आपका नाम, इज इट राइट, ओके। बट इट शुड बी according to the vowel and व्यंजन, I mean consonants, okay। तो अब नेक्स्ट आता है जितेंद्र। तो पहले आपने देखा जा, जा का मतलब किससे बनता है, जे से, फिर ए की मात्रा लगी आई, फिर ता लगा है टी, फिर ए की मात्रा लगी ई, फिर ना लगा है ना, फिर दा लगा है दा, फिर रा लगा है रा, फिर ए, जितेंद्र, ओके। कृष्णा, आप देख रहे हैं कृष्णा, पहले के लगा है, फिर ये रा लगा है, और क्री, इसमें आई अपने पास लग जाएगा, ये एस एच से सा हो गया, और फिर अड़ा एन से होता है, तो कृष्णा, ओके डियर फ्रेंड्स। बात सोनम, तो सा एस से सा बनता है, ओ की मानता ओ से बनती, तो सो हो गया, फिर ना एन लिख दिया, और जिसमें मात्रा नहीं होती है उसमें हम ए लगा देते हैं, तो सो एन ए, और फिर मा लगा देते सोनम। ध्यान रखना जिसमें कोई भी मात्रा नहीं होती है जिस कॉन्सोनेंट में, व्यंजन में, तो उसमें ए अपने पास से आपको लगाना पड़ेगा। यसी, वाई से या बनता है, फिर ए आपको अपने पास से लगाना पड़ेगा, वाई ए, और शा कैसे बनता है, एस एच, और बड़ी की मानता आई से भी बनती, ई से बनती, तो जनरल हम लोग आई ही लगाते हैं। तो यशी, तो यशी नहीं आ रहा ना, यशी आ रहा है, शॉर्ट में हम खींच रहे हैं इसलिए आई आएगा, अब लॉन्ग खींचेंगे तब आएगा हमारा यशी, तब बड़ी की मानता आएगी यशी। श्रवण, श्रवण, तो एस एच से श्रा होता है, ओके, एस एच, और फिर ये रा, श्र, एस एच आर से श्रा हो गया, फिर वी से व हो गया,
फिर इसमें मानता नहीं तो ए लगा दिया श्रव, फिर आवा को एम। तो श्रा को क्या बोलते हैं? SHR। इसमें मानता नहीं लगी इसलिए ए अपने पास से आपको लगाना पड़ा। तो श्रा क्या होता है? SHR। फिर ए लगा दिया श्र, फिर वी, वाव किस काय से बनती है? वी से, श्रव। फिर इसमें मात्रा नहीं लगी, ए लगा दिया, फिर अड़ा को एन से बनाते हैं, तो श्रवण। ओके, अब अर्जुन, पहले ए लगाया हमने, फिर रा लगाया, ये उड़नकी रा जो है आपकी जब उड़नकी रा होती है अगले लेटर में, व्यंजन में, तो पहले उड़नकी ला जो रा होती है उसको हम लिखते हैं। तो फिर फिर जा, जे से जा बनता है, जामा ऊ की मानता लगती है, ऊ लगा दिया, अर्जुन। फिर नास को एन से बनाते हैं, अर्जुन। नेक्स्ट है सुषमा, सा बनता है एस से, फिर ओ की मानता लगाया यू, छोड़ो ओ की मानता यू से बनती है। श जो है हमारा एस एच से बनता है, तो सुस हो गया। अब फिर एम से माँ बनती है, सुस, और फिर माँ में एक ही मानता लगी तो ए लगा दिया, तो सुषमा, राइट। नेक्स्ट है हमारा ब्रजेश। देखिए ब कहाँ से बनती है? ब बी से बनती है। ये रा है हमारी, रा आ गया तो ब्र, इसमें मानता नहीं लगी तो ए आ गया ब्र। फिर जामा एक ही मानता है जे, जा है, जा कैसे बनती है? जे से, और जे में फिर एक ही मानता लगी तो ई आ गया। और शा जो है एस एच से बनता है, तो क्या हो गया? ब्रजेश। पूनम, अब ये नाम आपको सब लिखने हैं, राइट। पूनम कैसे लिखेंगे? पहले पी बनाया आपने, पा, राइट। पूनम को क्या लिखेंगे? पहले आप पी बनाएंगे, राइट, पा। अब ऊ की मानता कैसे बनती है? पू, खींच रहे हैं इसलिए यू नहीं लगेगा छोटा, पू। फिर ना को कहाँ से बनाएंगे? एन से, ना एन से बनता है अंग्रेजी में, तो पू न। अब ना में कोई मात्रा नहीं है इसलिए ए आपको अपने पास लगाना पड़ेगा, और फिर माँ कहाँ से बनती? एम से, तो पूनम। अब राम प्रसाद कैसे लिखेंगे? जानते ही हैं आप, पहले रा लिखा आपने, आर, फिर ए की मानता लगी, इसमें ए लगाया, फिर माँ लगाया, राम, फिर प, फिर ये रा बनी है, इसमें मात्रा नहीं है तो ए लगाना पड़ेगा, फिर सा ऐसे बनती है, फिर ए की मानता, फिर दी, प्रसाद, राम प्रसाद। इसी टाइप से सारे नाम लिखे जाएंगे। प्रदीप, तो पहले पी बनाया, फिर रा ये लगी है आपकी, ये रा लगी है, पी आर, मात्रा नहीं है इसमें तो ए लगाना पड़ेगा, फिर दा आपका डी से बनता है, प्रदीप। अब खींच रहे हैं इसलिए डबल ई आएगा, प्रदीप अगर होता तो आई लगता, प्रदीप। अब खींच रहे हैं इसलिए आपको यहां पर डबल ई लगाना पड़ेगा, बड़ी ई की मात्रा लगेगी, राइट, प्रदीप। ओके, प्रदीप हो गया। कानपुर, तो के से का होती है, ओके, के से का, फिर एक ही मात्रा लगी इसमें तो आर आ जाएगा, का के से हो गया, एक ही मानता आ से बनती है, और ना बनती है एन से, और फिर पा लिखा है, पामा ऊ की मानता लगी, छोटे ऊ की मानता यू से बनती है, और फिर आर, कानपुर, रा लगा है तो कानपुर, कानपुर। ऐसे मनोज, तो क्या होगा? पहले माँ बनेगी, राइट, माँ को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? एम, फिर ना लिखा है, न,
अब म में कोई मात्रा दे लगी है, इसलिए ए आपको लगाना ही पड़ेगा, ये नियम होता है अंग्रेजी का। म, और फिर न बनी न को अंग्रेजी में किससे बनाते हैं? एन से। फिर ओ की मात्रा लगी है, ओ की मात्रा कहाँ से बनती? ओ से। और फिर जे से, मनोज। अब ऐसे नीरज, नीरज नहीं नीरज, आप देख रहे हैं, तो नीरज आप चाहें तो नीरज ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। नीरज, नीरज इज बेटर। लिखने के कुछ लोग NIRAJ भी लिख देते हैं, नीरज। ओके, नीरज, तो वो भी सही है और ये भी सही है, राइट? नीरज। ओके डियर, तो ये था आपका नाम लिखने का तरीका, कैसे नाम को लिखा जाए। ओके, नीलम कैसे लिखेंगे? न को अंग्रेजी में कैसे किससे बनाते हैं? एन से। नी, आप चाहे डबल ई भी लगा सकते हैं, नीलम, ये भी सही है। और चाहे NILAM, ये भी सही है। ठीक, ये चीज अगर घसीटेंगे नीलम तो डबल ई आ जाएगा, और नीलम तो NILAM, इसलिए दोनों लगाए जा सकते हैं, राइट? अब पुष्पेंद्र है डियर फ्रेंड्स, तो प कहाँ से बनती? पी से बनती है, राइट? ओ की मात्रा यू से बनती। फिर ये श जो है ये कैसे बनती? SH से। ओके डियर फ्रेंड्स, ये श कहाँ से बनती है? SS से। तो पुष, ये श है पुष, और फिर पा पी से बनेगी। फिर ए की मात्रा ई से बनती है। फिर आधी ना एन से बनेगी। फिर दा बनेगी, दा कहाँ से बनती? डी से। फिर रा बना है, फिर ए आपको अपने पास से लगाना पड़ेगा नाम में। तो पुष्पेंद्र, ऐसे गजेंद्र, ग कहाँ से बनेगी? जी से। फिर जिसमें मात्रा नहीं होती ए अपने पास से लाते हैं, और जा जे से बनती है, ए की मात्रा ई से बनती है। फिर ना, आधी ना एन से बनेगी। फिर दा, फिर रा और ए, गजेंद्र। ये रा ऐसी जो है उसको रा सुनाते हैं, गजेंद्र। तो आई होप इट इज क्लियर। ये था नाम लिखने का तरीके। आप बहुत सारे नाम लिखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट डाउन सो मेनी नेम। जितने नाम लिखेंगे उतने अच्छे ढंग से आपको कोई भी नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना आपका इजी हो जाएगा। इसके बाद हमारा साइलेंट लेटर्स हैं, उनको पढ़िए। साइलेंट लेटर से आपको ये मालूम पड़ेगा कि अंग्रेजी में कौन से लेटर्स हम नहीं पढ़ते हैं, ड्रॉप्स करते हैं। जो नए बच्चे होते हैं वो उनको पढ़ जाते हैं, या उनको लिख देते हैं, या उनको बोल देते हैं, इसलिए आपकी अंग्रेजी गलत हो जाती है। जैसे टॉक है, TAL, एल हमारा साइलेंट है, इसको ड्रॉप करना है, तो टॉक बोलना। और इसको टॉल्क बोलेंगे, वॉक को वॉल्क बोलेंगे, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे हैंडसम है, डी नहीं बोला जाता, हैंडसम। गार्डन है, डी नहीं बोला जाएगा, गार्डन, ये आर नहीं बोला जाएगा, सॉरी इसमें आर नहीं बोला जाएगा, गार्डन। जब भी आर या तो लास्ट में होता है या बीच में होता है तो उसको बोला ही नहीं जाता। जैसे पार्टी गलत है, पार्टी, आर नहीं बोला जाएगा, पार्टी। ब्रदर, सिस्टर, मदर, मदर नहीं, मदर, फादर। तो ये है करेक्ट अंग्रेजी, राइट? इसमें आर नहीं बोल सकते हैं, राइट? तो ये था आपका। देखिए स्वाति का लिखना है तो ठीक ऐसे लिखिए, SWATI। पहले ये सारे नाम जो मैंने लिख रखे हैं आप लिख दीजिए, फिर बगैर देखे आप लिखिए, फिर इससे मिलाइए। फिर जो गलतियां हैं धीमे धीमे सारी गलतियां आपकी खत्म हो जाएंगी। दिस इज माय चैलेंज। क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो सकता, राइट? इट टेक्स टाइम, एंड दिस इज हाउ you have the command over writing, reading and speaking gradually। तो देखिए स्वाति लिखा है यहाँ पर
एस से सा बनाया आधा, फिर वा बनाया डब्ल्यू, फिर ए की मात्रा लगी, ए से ए की मात्रा लगती है, फिर ता बनाया ता, टी बनाया, और मात्रा बाद में लिखी जाती है, आई की मात्रा लगा दी हमने, तो स्वाति। ज्योति आधी जा बनाया, जा कैसे बनती जे से, फिर वाई बनाया, या को वाई, या को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं वाई से, और फिर ओ की मात्रा लगी तो ओ लगा दिया, फिर ताब लगाया तो ता लगा दिया, और फिर ई की मात्रा लगी तो आई लगा दिया। तो ज्योति ऐसे दुष्यंत DUSHYANT दुष्यंत, श जो होती है ऐसा से बनती है, तो दा बनाया, फिर ऊ की मात्रा लगाया, फिर SH लगाया, फिर वाई को या को वाई बनाया, फिर ए लगाया, क्योंकि मात्रा जिसमें नहीं लगती है उसमें ए आपको अपने पास से लगाना पड़ता है, फिर ना आ गया, फिर ता दुष्यंत, फिर ऐसे दीक्षा DIKSH, दीक्षा जो छा होता है वो KSH से बनता है, तो दी दा बनाया, दा काहे से बनता है डी से बनता है, दा काहे से बनता है डी से बनता है ना, तो फिर ए की मात्रा लगा दिया, बड़ी की मात्रा आई से, तो दी, और छा काहे बनता है KSH से दीक्षा हो गया, ज्ञानू GYA से ज्ञा हो गया, और फिर ना एन से बनता है, ओ की मात्रा यू लग गई, तो क्या हो गया ज्ञानू। ऐसे अजय AJAY, ये सब नाम बनाइए, अनुष्का, अग्रवाल, शुक्ला, मिश्रा, तिवारी। शुक्ला लिखना है तो कैसे लिखेंगे, SH से शाह हो गया, ऊ की मानता हो गई सु, और क आदि का है तो के बन जाएगा, फिर ला है एल बन जाएगा, फिर ए शुक्ला। मिश्रा M, फिर ई की मात्रा है आई से बनती, फिर श्रा है SH RA मिश्रा। तिवारी ता काहे से बनती टी से बनती, ता काहे से बनती टी से बनती, फिर ई की मात्रा काहे से बनती आई से बनती, फिर वा काहे से बनी W, फिर ए की मात्रा ए, रा काहे से बनती आर से, और मात्रा बड़ी की मात्रा काहे से बनती आई से बनती ई से बनती, तो तिवारी। तो ये सब था, these are so many names I have written and you have to write down so many other names too, and you are required to practice all these names many times। आप फेसबुक में जाइए, देखिए इतने सारे नाम होते हैं, जो भी टिपिकल नाम लगे, हार्ड नाम लगे आपको, उसको बार बार लिखिए, पहले सिंपल से प्रैक्टिस करिए। कमल KAMAL, समझ रहे हैं, कमल पहले के लिखा, फिर जिसमें मात्रा नहीं होती ए अपने पास से लगाना पड़ता है, तो क म में मात्रा नहीं, तो KAM फिर ए लग जाएगा, क म फिर एल, कमल। जवाहर, ऐसे बहुत सारे आप नाम लिखिए, धीरे धीरे आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, बस सबसे ज़रूरी है कि आपको मात्राएं जानना जरूरी है और व्यंजन जानना जरूरी है, यानी वर्णमाला क ख ग घ अंगा, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। फिर धीमे धीमे नाम लिखना सीखिए। जैसे मैंने बताया है, एक दिन ऐसा आएगा कि यू विल हैव द कमांड टू राइट द नेम एंड इट विल सिंप्लीफाई योर reading problem as well. So I think I should come to an end now. I will be in touch with you in the next video. Till then, keep on studying. All the best, everybody. Good luck.